हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपना 30 डे चैलेंज का सेकंड डे है और इसमें आज हम जो करने वाले हैं वो चैप्टर रहेगा हमारे पास संज्ञा। तो जितने भी संज्ञा के मेरे आज तक पीवाईक्यू रहे हैं सभी पीवाईक्यू यहाँ पे हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा, हमारे पास संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उन 5 भेद में से एक भेद क्या होता है, भाववाचक होता है। भाववाचक का मतलब क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील किया जा सकता है, वही भाव। समझ रहे हो ना, जिसको छुआ नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है, उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा। तो गिवन जो मेरे पास ऑप्शन है उसमें से कौन सा भाववाचक है और कौन सा नहीं है, आप जल्दी से बताइए। तो जैसे प्रेम हो गया, घृणा हो गई, ये तो छू तो सकते ही नहीं, फीलिंग है। ऐसे ही मेरे पास पंडित है, माधुर्य और महानता, ये सब भाववाचक है। इनमें से कौन सा नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। और बुद्धिमान यहाँ पे किसका काम करेगा, बुद्धिमान यहाँ पे काम करेगा विशेषण का। सेकंड क्वेश्चन, बूढ़ा शब्द का भाववाचक, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या बनेगा। अब बूढ़ा क्या होता है, सभी बूढ़े मतलब कि हमसे कोई लेडीज है और चाहे कोई जेंट्स है, बूढ़ा बूढ़ी बोलते हैं, वो एक पूरे जितने भी बूढ़े लोग हैं सबको रिप्रेजेंट करता है। तो बूढ़ा यहाँ पे जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है और जाति से हमें किसको भाव में लेके जाना है, जाति से किस में लेके जाना है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो बूढ़ा से क्या बन जाएगा, बुढ़ापा। बूढ़े से क्या बन जाएगा, बुढ़ापा। बूढ़ा का तो छुआ जा सकता है लेकिन बुढ़ापा छुआ नहीं जा सकता, वो सिर्फ फील किया जा सकता है। डन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, उड़ना की भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। तो उड़ना जो है वो भाववाचक संज्ञा रूप किससे बना है, तो वो बना है उड़ान से। और उड़ान क्या होता है, एक विशेषण होता है और उससे ही क्या बना है मेरे पास है, उड़ना। क्या बना है, उड़ना। यहाँ पे मेरे पास बुरा, बुरा से क्या बन जाएगी मेरे पास, बुराई। बुरा से बुराई, भाववाचक संज्ञा। नीचे दिए गए शब्द के विशेषण बनाइए। दया से क्या बनेगा, दया का विशेषण बताओ जल्दी से, क्या बनेगा। दया से बनेगा दयालु। हम ऐसे ही बोलते हैं कि वो लड़का काफी दयालु है या फिर राम काफी दयालु है। तो दयालु उसका क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई कि वो क्या है, दया भाव रखने वाला है। तो इसका क्या बन गया, दयालु। निम्नलिखित शब्दों प्रश्नों के लिए 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर चुनकर लिखिए। चतुर शब्द का क्या बनेगा, भाववाचक, सबको पता है चतुर का क्या बनेगा। चतुर होता है एक विशेषण और उसका भाव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, चतुराई। उसका भाव क्या बनेगा भाई मेरे पास, चतुराई बन जाएगा। डन। नेक्स्ट है कि जो लड़का शब्द उसका भाववाचक क्या बनेगा। अब लड़के को तो छू सकते हैं, इसको क्या बनाना है, इसका भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो लड़का से क्या बन जाएगा, लड़कपन। क्योंकि लड़कपन जो होता है उसको फील किया जा सकता है, ठीक है ना। जो अपनी एज होती है ना, ये 18 19, इसी को लड़कपन बोला जाता है और इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। तो लड़के से क्या बन जाएगा मेरे पास, लड़कपन बन जाएगा। और ये कहाँ आया हुआ है, पीजीटी में आया हुआ है, हरियाणा पुलिस एसआई के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास है, शहर क्या है। शहर बताओ भाई क्या है, शहर एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। शहर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है जो एक प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध कराता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी हो गई, इस नदी, ये नदी है ना, ये सभी जाति को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें गंगा भी आ गई, यमुना भी आ गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी आ गई। ऐसे ही शहर, वो हर एक शहर क्या एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें सारे शहर आ गए, अपना रोहतक आ गया, जींद आ गया, सोनीपत आ गया, सारे हैं तो शहरी। तो ये क्या कर रहे, एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे। तो शहर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, जातिवाचक का। लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय बताइए। कपड़ा, कपड़े को तो छू सकते हैं, छू सकते हैं तो भाववाचक संज्ञा तो है नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा गिवन है, ये गलत हो जाएगा। व्यक्ति, ये तो व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, ये भी खत्म। भाव भी नहीं है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका क्या आ जाएगा, लड़का कपड़े धोता है। कपड़े यहाँ पे क्या है, एक जाति का बोध करा रहे हो, उसमें कपड़ा चाहे कोई भी है, ठीक है ना। आप उसमें टी शर्ट है, लोअर है तो कपड़े ही, तो उसमें जो है वो कपड़ा इस जाति का बोध करा रहा है। मेरी आंखों में दर्द है, क्वेश्चन नंबर 10। मेरी आंखों में दर्द है, इस वाक्य में दर्द का परिचय दीजिए। दर्द क्या है, दर्द को फील किया जा सकता है क्या, दर्द को छुआ जा सकता है, जल्दी बताओ। नहीं छुआ जा सकता। यहां से समझ में आया क्या बनेगा, भाव बनेगा। तो सी में पहला क्या, व्यक्तिवाचक।
डी में क्या है व्यक्तिवाचक, ए में क्या है जातिवाचक, तो मेरे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्या बन जाएगा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। गाय फल खा रही है, गाय क्या खा रही है फल, गाय क्या है यहाँ पे गाय, जल्दी बताओ गाय क्या है यहाँ पे भाव तो है नहीं, गाय एक वचन भी है, ठीक है ना, गाय खा रही है तो स्त्रीलिंग भी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ भाई। एक बार ये क्वेश्चन आप अच्छे से चेक कर लेना, गाय यहाँ पे मेरे हिसाब से व्यक्तिवाचक में आना चाहिए, पर यहाँ पे गाय को जातिवाचक भी बोला जा सकता है क्योंकि गाय की भी काफी सारी वेराइटीज होती होंगी आई थिंक, जो गांव से वो इस चीज को ज्यादा समझेंगे, तो इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना भाई क्वेश्चन को। लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पुस्तक का क्या है पुस्तक, अब पुस्तक भाव तो है नहीं, पुस्तक कोई व्यक्ति भी नहीं, ठीक है ना, तो पुस्तक यहाँ पे क्या है जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक व्यक्तिवाचक, ये गलत ये गलत ये गलत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जातिवाचक। और पुस्तक के स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक, उसके बाद ये कारक वगैरह और कर्म कारक, ये इस पे हम जब दोबारा से सेशन लेंगे तब वहां पे क्लियर होंगी ये चीजें। समझदार लड़के नहीं लड़ते, जो समझदार लड़के होते हैं वो नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के क्या है देखते ही पहचान जाओगे लड़के किसको बता रहे हैं मेरे पास। अब लड़के लड़के क्या भाव है लड़के, ठीक है ना, कोई एक लड़का तो है नहीं, सारे लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, तो क्या बन जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक है पुल्लिंग है, लड़के हैं तो बहुवचन है, और लड़ते हैं तो क्रिया का करता है, ये बाद में समझाऊंगी मैं। तो ये हमारे पास संज्ञा के इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे जो भाववाचक बनाना आता है ना वो ज्यादा पूछा जाता है, कि आपको जातिवाचक से भाववाचक बनाना है, आपको व्यक्तिवाचक वाचक से भाववाचक बनाना है, ठीक है। और तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देती हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी, एक बार थोड़ा सा मैं परिचय दे देती हूँ कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे संज्ञा होती है, कितने टाइप्स होते हैं। जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन कर लो भाई, अगर आपको करना है तो, फिर हम साफ कर देते हैं इसको। अब देखो सुनो ध्यान से, संज्ञा सॉरी संज्ञा रियलिटी में क्या है, नाम होता है संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान है, ठीक है ना, प्राणी भाव किसी का भी नाम, नाउन क्या कहलाता है मेरे पास, क्या कहलाता है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण, क्या कर दिया इसको गुण कर लेना, गुण दोष आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए, वो मेरे पास क्या होती है संज्ञा होती है, ठीक है। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं मेरे पास है, मुख्यतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये मेरे पास 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। वैसे तो चाहे ना भी समझ में आए, मैं आपको एक एक इसका एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराए, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई नाम हो गया, जैसे स्पेशल राम को बोध करा रहा है, जैसे स्पेशल गंगा आ गई, एक शहर हो गया रोहतक, समझ रहे हो, इस तरीके से जो एक पर्टिकुलर चीज को शो करेगा। जाति क्या होती है, अब राम है तो लड़का, इस लड़के में सब आ गए, नदी, शहर, भाव क्या है किसी से प्रेम करना, घृणा करना, ठीक है ना, दुख, समूह क्या है सभा हो गई, ठीक है ना, टीम हो गई, जो बोलते क्रिकेट टीम हो गई, समझ रहे हो, कक्षा हो गई, और द्रव्य क्या है यहाँ पे सोना हो गया,
पानी हो गया, तो ये मेरे पास क्या है, द्रव्यभाजक। तो आई होप आपको संज्ञा के पांचों चीजों का पता लग गया होगा। अब इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट जो आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास लिंक के क्वेश्चन है। अगर आप बोल रहे हो कि छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर डाल के इनको कंप्लीट करवा दो, तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको संज्ञा का अच्छे से पता लग गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए अपने चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और भाई ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ भाई कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले और हर एक सब्जेक्ट का मैं ऐसे ही PYQ सेशन लेके आऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।